हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जाऊद स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लास 92 पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन पे। और इससे पहले जो एक स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप 8.1 नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जरूर देखिए। बहुत बेहतरीन जो है कि वहां क्वेश्चन 8.1 में मैंने करा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2 के जो है कि क्वेश्चंस को। और उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठिए, क्योंकि यहां से मैं क्वेश्चन जो है कि बोलूंगा आपको तो आपको नोट करने पड़ेंगे और खुद से जो है कि सबसे पहले लगाने पड़ेंगे। और देखिए कि आप कहां जो है कि फंस रहे हैं, जहां जो है कि आप फंसे वहां जो है कि फिर से आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि करते हैं हम, इवेलुएट द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 8.2 है। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कुछ हमें दे रखे हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए जितने सारे जो है कि क्वेश्चंस हैं आज एक्सरसाइज 8.2 की, वो सारे जो है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल हैं 0 डिग्री पर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसी पर जो है कि बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आपको लर्न रहने चाहिए। और आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यूज जो है कि रख दी है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, है ना। अगर जो है किसी बच्चे को ये नहीं मालूम कि ये कैसे जो है कि निकलता है तो आप जो है कि मुझसे बताइए, कमेंट जो है कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे जो है निकालते हैं, है ना। अब देखिए साइन और कॉस का जो है कि यूज करके हम क्या करेंगे, सबका जो जो है कि हमको रिक्वायर होगा हम सभी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन में साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है कि रखना स्टार्ट करेंगे। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखिए, साइन 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने वाली वैल्यू कितनी है, √3/2। यानी साइन 60 डिग्री कितना हुआ, √3/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 डिग्री यहाँ है, इसके सामने वैल्यू कितना है, √3/2। ये हो गया √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, है ना। आप यहां से देख सकते हैं टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3। तो जब रूट का रूट में जो है कि मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। ऐसा क्यों, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखिए √3 इंटू √3 है, इसका मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ध्यान से सुनो, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यानी 3 के पावर हाफ है इंटू 3 के पावर हाफ है ना। यानी इसी चीज को हमने ऐसे लिखा, क्योंकि पावर का मतलब ये जो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है कि पावर में हाफ कर देना। तो 3 के पावर हाफ इंटू 3 के पावर हाफ। अब आप एक बात जो है कि जानते हैं कि जब कभी बेस जो है कि क्या हो, सेम हो, तो मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान से सुनो, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ पावर को ऐड कर देते हैं सेम बेस पर, है ना। तो देखिए 3 बेस है, दोनों का सेम बेस है, तो 3 के ऊपर पावर को हम ऐड करेंगे, यानी 1/2 1/2। अब जरा देखो 1/2 प्लस 1/2 यानी हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ मतलब आधा। तो आधा में आधा जो है कि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा, यानी 3 के पावर हो गया 1, और 3 के पावर 1 का मतलब कितना हो गया जी, 3, है ना। तो अब सीधे जो है कि हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे आपको समझा दिया मैंने। अब कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि √2 इंटू √2 है तो ये सिर्फ 2 आएगा, है ना। जैसे √5 इंटू √5 है तो ये कितना आएगा, 5। क्लियर, सारा जो है कि कॉन्सेप्ट यही है ना। समझ में आएगी बात। तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 2 2 4, इसको ऐड करेंगे कितना हो गया, 3 1 4, और ये हो गया 4। देखो जब कभी जो है कि डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है, 4 है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, तो 3 1 4 4/4। ऐसा भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर सेम ना रहे, तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, है ना। अभी सिखाएंगे उसको भी। तो देखो यहाँ कितना हो गया, 4 बन गया 4, यानी इसका आंसर हो गया 1। क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। स्टूडेंट आप लेकर जो है कि बैठिए एनसीईआरटी, बहुत ही बेहतर होगा, है ना। वहां से क्वेश्चन जो है कि आप लिखिए भी और खुद से करने की कोशिश कीजिए, है ना। बोर्ड भी जो है कि आ गया है, तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। खुद से जो है कि पढ़िए, खुद से जो है कि देखिए, है ना। जहां नहीं आता है वहां जो है कि वीडियो को देखिए। तो 2 tan स्क्वायर 45। अब देखिए यहाँ पे हमें tan 45 की वैल्यू चाहिए, 2 इंटू tan 45। अब देखो हमने जो है कि जो टेबल लिखा है वो सिर्फ साइन का लिखा है और कॉस का। लेकिन सुनो एक बात जो है कि हम जान रहे हैं क्या, कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। इतनी बेसिक तो आपको पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री का। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन और कॉस की जो है की वैल्यू 45 डिग्री पर रख के देख लेंगे कि tan कितना है। तो साइन देखिए 45 डिग्री पे कितना है, 1/√2 अपॉन में कॉस 45 का डिग्री की वैल्यू कितना है, 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ, है ना। यानी दो जो है कि अगर आपको लर्न है तो इसका मतलब सारा जो है कि आप निकाल सकते हैं।
है ना। इवन ये भी जो है कि अगर नहीं लर्न हो तो भी जो है कि आप निकाल सकते हैं, मैं बता दूंगा किसी वीडियो में उसको भी कैसे आप निकालेंगे। तो देखिए tan 45 की वैल्यू 1, इस पे स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है कितनी होती है, देखिए √3/2, तो √3/2 कर दिया मैंने इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, सॉरी sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, sin 60 डिग्री √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो 2 बन जाए 2 ही होगा, 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, है ना। तो ये क्या हो गया 2 प्लस √3 का स्क्वायर यानी √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, अभी मैंने सिखाया पिछले क्वेश्चन में, ये हो गया 3, 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर फिर से 3, और ये कितना हो गया 4। अरे ध्यान से देखो कुछ हो गया क्या, है कि नहीं, ये देखो प्लस 3/4 माइनस 3/4 दोनों जो है कि कैंसिल हो गए, बचा क्या अपने पास 2, है ना। बात समझ में आई आपको भैया, ये प्लस 3/4 है, ये माइनस 3/4 है, यानी सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, बचा क्या 0, है ना। और इधर क्या है 2, तो 2 आंसर हो गया इसका। क्लियर, नोट करेंगे। थर्ड पार्ट स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में क्या है इसके cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 हमें दे रखा है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है रखेंगे 1/√2, है ना, यहां से चेक कर लीजिए cos 45 1/√2। अब देखिए sec 30, अब देखिए sec तो हमने कहीं लिखा ही नहीं यार, लेकिन सुनो ना ये cos थीटा का उल्टा ही तो होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा, है ना, या sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब cos का उल्टा sec है तो क्यों ना जो है कि हम cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है कि चेक कर लें और उसका उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल कर दें, है कि नहीं। तो हमारे पास वैल्यू जो है क्या आ जाएगा sec 30 का, क्यों, क्योंकि ये क्या है रेसिप्रोकल जो है कि रिलेशन रखते हैं अपने पास, है कि नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, क्योंकि sec थीटा जब ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा cos थीटा बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करें यहाँ पे sec 30, तो cos 30 चेक कर लेते हैं, √3/2 है, इसका कर देंगे उल्टा, तो कितना हो जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3, यानी ये हो गया 2/√3 प्लस cosec 30। अब ये बात जो है कि हम जान रहे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तो क्यों ना जो है कि हम sin 30 चेक कर लें और उसका उल्टा कर दें, है ना। तो sin 30 कितना 1/2, तो cosec 30 कितना हो गया सिर्फ और सिर्फ 2 हो गया। क्लियर। अब यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1/√2 अपॉन, ये सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर इसको, तो कितना हो जाएगा 2 + 2√3/√3, एलसीएम लेके जो है कि सॉल्व करेंगे ना, अपॉन में 1 करके नहीं समझ आई बात, तो अपॉन में 1 करेंगे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, 1 से जो है 2 में मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 1 से 1 जो है कि कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3, ऊपर क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2√3। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे इसको और जो है कि थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/√2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे 2 + 2√3। इतनी बात समझ में आई आपको, है ना। जब कभी जो है कि ऐसा क्वेश्चन हो A/B/C/D, तो हम क्या करते हैं A/B और इसका हम उल्टा लिखते हैं, यानी ये वाला ऊपर चला जाता है D और ये वाला, है ना। तो बस यही काम यहाँ पे हमने किया। अब देखो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद √3 बन जाए √3 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2√2, है ना, √2 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2√2, और √2 में √3 का मल्टीप्लाई, √2 में √3 से मल्टीप्लाई तो प्लस 2√6, है ना, √2 में √3 से जो है मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 पहले से ही है तो √2 √3 जो है कि हो गया √6 और 2 पहले से ही था तो 2√6। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब चाहे तो यही भी आंसर जो है कि छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे तो फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 2 को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा √3, 2 कॉमन हो गया तो कितना होगा √2 + √6। क्लियर। अब देखो हमसे जो है कि मैथमेटिक्स कहता है कि आप अगर डिनोमिनेटर पार्ट में जो है कि क्या आ रहा है, अगर अंडर रूट आ रहा तो कोशिश ये रहे कि आप उस अंडर रूट को हटा दें, है ना। तो हम भी यही काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि गलत है, गलत नहीं होगा, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन एक रूल है थोड़ा मैथमेटिक्स का, बेहतर दिखता है ना, अच्छा दिखेगा, क्यों नीचे अंडर रूट नहीं ऊपर जाइए, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 - √6 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया जी, है ना। जैसे ये प्लस है ना तो माइनस से करेंगे, अगर जो है कि माइनस रहता तो प्लस से करते हैं, सेम जो है कि नंबर वही रखेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस बदलते हैं, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो √6 हो गया, है ना, √3 में √2 से मल्टीप्लाई कितना √6 माइनस √3 में √6 से मल्टीप्लाई √18। अब ये कितना हो जाएगा, अब अगर ध्यान से जो है कि आप देख पा रहे हो तो ये A + B है,
है ना, इसको ए की तरह ट्रीट कीजिए, इसको बी की तरह। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं भाई, आइडेंटिटी है ना, ये भी एक फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना। सॉरी कितना हो गया ये, फिर ए स्क्वायर रखेंगे यानी रूट टू का स्क्वायर करेंगे, है ना, रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ टू आएगा, तो टू ही रखते हैं, है ना, रूट टू का स्क्वायर टू माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स। फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट सिक्स माइनस, एक बात बताइए, रूट 18 को जो है कि कुछ बाहर निकल जाएगा क्या रूट 18 से, बताओ, हाँ निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3 रूट 2, नहीं समझिएगा, देखो 18 हमको स्क्वायर रूट निकालना है 18 का, तो कैसे निकलेगा, 2 9 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 3, देखो 3 का तो जो है कि पेयर बन गया, बट 2 का नहीं बना, तो 2 अंदर रहेगा 3 बाहर हो जाएगा, तो वही तो लिखा 3 अंडर रूट 2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 2 में से 6 जो है कि माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, है ना, माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ गया, क्लियर। अब ये देखो अंदर यहाँ पर जो है कि माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो इस क्या करें हम, इधर जो है कि माइनस लगा के इसको पलट देते हैं, बात तो एक ही होगा ना, है कि नहीं, ये माइनस को हम जब यहाँ लेकर जाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो उल्टा जो है कि लिख देते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, यही क्या हो गया, आंसर हो गया आपका, है कि नहीं। इस वाले माइनस को हटाकर क्या किया, इसको पलट दिया, बात तो एक ही है ना, बात सेम है ना, ये हो गया आपका आंसर, नोट करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, है ना, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। चलिए वैल्यू रखना शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 30 1 अपॉन 2 प्लस टेन 45 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक जो है कि किसका उल्टा होता है, साइन का, है ना, तो साइन 60 चेक करके उल्टा कर देते हैं, देखिए साइन 60 कितना है, रूट 3/2, तो कोसेक जो है कि 60 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन सेक 30, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस का जो है कि चेक करके उल्टा कर देते हैं, तो कॉस कितना है, रूट 3/2, उल्टा करेंगे तो 2 अपॉन रूट 3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 2 प्लस कॉट 45 1, 10 का उल्टा होता है ना, तो 10 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, यहां से ये आ गया 1। चलिए अब हम क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन में 1 कर देते हैं, इसके भी अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम जो एक लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 और रूट 3 का 2 रूट 3 होगा, है ना, 2 1 रूट 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 रूट 3, 2 से 2 हो गया कैंसिल, रूट 3 बचा, रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1, है ना, 1 से जो है कि जब इधर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 रूट 3 ही रहेगा, 2 रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, बचा क्या 2 2 2 जा 4 अपॉन में ये वाला इक्वल का निशान यहां लगेगा, इधर भी जो है कि हम जब करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3 एलसीएम हुआ, है ना, 2 रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 बन जा रूट 3 प्लस 1, है ना, डिवाइड करेंगे कितना 2 रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 2 रूट 3। अब देखो ध्यान से 2 रूट 3 दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा अपने पास, यहां लिखता हूं मैं, अब देखो ध्यान से, अगर तो रूट 3 प्लस 2 रूट 3 लाइक टर्म्स है, रूट 3 ये इसमें भी आ रहा है, रूट 3 इसमें भी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना हो गया, 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन इधर क्या है 4 प्लस देखो रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ये भी कितना हो गया 3 रूट 3। चाहे तो आप आंसर यहां छोड़ सकते हैं, है ना, चाहे तो आप ये आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो जो है क्या आगे कर भी सकते हैं, तो इस चीज को जो है कि थोड़ा सा घुमा के लिख दे, क्या 3 रूट 3 को पहले लिख दे रहा हूं, 4 को बाद में लिख दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं है उससे, 3 रूट 3 को पहले प्लस 4 को बाद में, एक काम करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 रूट 3 माइनस 4 से, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 3 रूट 3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, क्या होता है फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही लगा देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, है ना, चलिए एक बार लिख देता हूं ताकि समझ में आए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा
3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 है ना। तो कितना हो गया 9 3 जा 27 होगा क्या ये 3 3 जा 9 हो गया 9 3 जा 27 प्लस ये हो गया 16 माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 रूट 3। इधर कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 16 इसे फर्दर सॉल्व करेंगे 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा इधर से 7 6 13 3 1 हो गया 2 1 3 1 4 43 होगा क्या 7 6 13 3 1 2 1 3 1 4 चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन 24 रूट 3। इधर कितना बचा 27 में से हमको 16 को माइनस करना पड़ेगा तो इधर हो गया 1 और इधर हो गया 1 है ना। 7 में से 6 गया 1 हो गया और 2 में से गया 1 तो बस यही हम छोड़ देते हैं आंसर। क्लियर नोट करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 यही है। हाँ चलो वैल्यू रखते हैं 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना 1/2 बोला करो तभी याद होगा 1/2 कर देंगे स्क्वायर माइनस प्लस है 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 सेक 30 की वैल्यू जो है कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा है ना 2/√3 और कर देंगे इसका भी स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा अपॉन में। सुनो ये करने की जरूरत नहीं है यार अपॉन में क्यों सुनो ना ये देखो साइन स्क्वायर 30 एंगल देखो एंगल पे ध्यान दो 30 डिग्री ये भी है 30 डिग्री ये भी है। अब सुनो मेरी बात जब एंगल जो है कि दोनों सेम हो और स्क्वायर में हो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जरूर आपने पढ़ रखा होगा 1 थीटा जब सेम हो तो थीटा क्या है सेम है ना 30 डिग्री ये भी है 30 डिग्री ये भी है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया यानी ये तो हो गया 1 है कि नहीं यानी अपॉन में 1 का मतलब कुछ भी नहीं। अब इधर से कितना हो गया 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हुआ 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इसे सॉल्व कर देंगे 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 इसे कैलकुलेट कर दीजिए अपॉन में 1 करके एलसीएम लेंगे तो 12 होगा 4 3 12 3 5 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस 12 हो गया है ना। थोड़ा हिंदी में बोल दिया आपको समझ में आ जाना चाहिए कैलकुलेशन है सिर्फ। ये कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 9 और इधर जो एक ऐड करेंगे तो 7 माइनस का 12 अपॉन में हो गया 12 तो इसे जो है कि जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ मैं लिखता हूँ तो कितना आ गया 79 9 में से 2 गया तो हो गया 7 और इधर 7 में से गया 6 12 यानी यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है स्टूडेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चलिए पहला क्वेश्चन इसका है 210 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 किसके बराबर है। ऑप्शन में जो एक दे रखा है साइन 60 के बराबर है और बी वाला ऑप्शन है कॉस 60 के बराबर और सी का ऑप्शन है tan 60 डी का ऑप्शन है साइन 30 है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करें हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना 1/√3 साइन अपॉन कॉस करके चेक कर लीजिएगा 1/√3 आएगा अपॉन में 1 प्लस tan 30 डिग्री यानी 1/√3 और कर देंगे इसे इसका स्क्वायर तो कितना हो गया ये 2 1 जा 2/√3 और ये 1 प्लस 1/3 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। इसे जो है कि फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन में 3 1 जा कितना हो गया 3 1 जा 3 1 4 है ना 4/3 इसे भी सॉल्व करेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इधर से 2 से 2 मर गया कितना हो जाएगा इधर से 3/2√3 है कि नहीं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2√3 से 2√3 से क्या करें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6√3 और नीचे कितना हुआ 2√3 में 2√3 से जो है कि मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ये हो गया 6 2 जा 12 यानी √3/2 आ रहा है। अब जरा सा हमें चेक करना पड़ेगा कि किसके ये जो ऑप्शन गिवन है कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है जिसपे जो है कि आंसर √3/2 आ जाए बताइए। तो हम ये बात जो है कि जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/2 यानी इसकी जगह पर हम साइन 60 लिख सकते हैं कि नहीं साइन 60 तो साइन 60 वाला ऑप्शन क्या हुआ सही हो गया। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर 45। अब जरा देखो ध्यान से, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 वैल्यू जो एक रखना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में कितना 1 प्लस 10 यानी टेन स्क्वायर 45 फिर से, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो स्क्वायर करेंगे तो 1। ओ हो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो, 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो क्या आता है 0, यानी आंसर हो गया कितना 0। बट ऐसा ऑप्शन में जो एक दे रखा है क्या, मुझे कहीं 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 दे रखा है, और ऐसे में नहीं दे रखा है, हाँ डी वाला ऑप्शन दे रखा है 0, तो डी वाला जो है कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि साइन 2a इक्वल है 2 साइन a के, तो कह रहा है कि a इज इक्वल टू कितना होगा। ये बात कब सही है, ये बात कब सही है, यानी जब a की वैल्यू क्या होगा तो ये बात सही होगा कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सही चेक करना पड़ेगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और जो है कि हमें दे रखा है कितना 60 डिग्री। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री को ही चेक कर लेते हैं। देखो साइन 2a a की जगह जो है कि अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 हो जाएगा। देखो यहाँ रखते हैं साइन 2 इंटू a की जगह 0 इज इक्वल टू 2 साइन a की जगह कितना 0। जरा देखो साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 है ना, इज इक्वल टू साइन 0, ये भी साइन 0, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू जो है कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, यानी ये भी 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्शन पहला ही सही निकल गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। कह रहा था कि a की वैल्यू कितना जो a की होगा कि ये बात सही हो जाएगा, तो a का जो a की जो वैल्यू है वो 0 जो है होना चाहिए वहां पे, तब सही हो जाएगा, है ना, वो एंगल है एक्चुअली में, है ना, 0 डिग्री पर जो है कि ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि साइन कॉस अकेले कुछ नहीं होते हैं, साइन के आगे कुछ ना कुछ लगा रहना चाहिए, जैसे ABCD गायब है, कुछ भी मतलब कुछ भी लगा रहे, है ना, लेकिन कुछ जरूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन बस छोड़ दिए ऐसे ही, कॉस छोड़ दिए, टेन ऐसे ही छोड़ दिए, नहीं, कुछ भी जो है कि, और उनके आगे जो है कि कुछ भी लिखा रहेगा वो क्या होगा, एंगल माना जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। साइन के आगे कुछ भी लिख दो वो भी क्या होगा, एंगल ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। इसकी भी आंसर में जो है कि जो वैल्यू जो है कि दे रखे हैं वो ऐसे दे रखा है, cos 60 डिग्री है पहला, दूसरा है साइन 60, चेक कर रहा है आपका नॉलेज ये tan 60 और साइन 30, कौन सा ऑप्शन जो है कि करेक्ट होगा। तो चलिए वैल्यू रखते हैं 2 tan 30, 2 इंटू टेन 30 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस टेन 30 कितना 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। इसको लगवाए हैं क्या क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लगवाए थे क्या हम, नहीं अभी तो नहीं लगवाए लगा, है ना। अच्छा सेम ही क्वेश्चन, नहीं माइनस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा था, पहले वाले में प्लस दे रखा था, है ना। चलो ये कितना हो गया, 2 अपॉन रूट 3 हुआ, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 बन जा 3 में से 1 को जो है कि माइनस करेंगे कितना होगा 2 अपॉन 3, है ना, 3 बन जा 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, अरे यार एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं, एलसीएम लेके जो है कि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बन जा 3 में से 1 गया 2 यानी 2 अपॉन 3, है ना, 2 अपॉन 3। चलो इसे जो है कि फर्दर सॉल्व करेंगे 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 2 जो है कि यहाँ 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, आंसर जो है कितना है 3 अपॉन रूट 3। बट ऐसा तो कोई वैल्यू ही हम नहीं जानते हैं, ऐसा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ही सिर्फ देखते हैं, है ना, और हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू में रूट 3 कितना हो गया 3 रूट 3 अपॉन 3 बन जा 3, यानी आंसर कितना आ गया, इधर लिखता हूं मैं, शायद आपको नजर नहीं है, रूट 3। अब जरा चेक करना पड़ेगा कि रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो मेरे हिसाब से तो tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है ना भाई, साइन अपॉन कॉस जो है करके चेक कर लीजिए, tan 60 डिग्री पे कितना आएगा आंसर, रूट 3 ही आएगा, तो tan 60 वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसे हम पहले भी लगवा चुके हैं, है ना, जब टॉप 10 जो है कि ट्रिग्नोमेट्री के हम क्वेश्चन जो है कि आपको बता रहे थे, तो उस समय भी जो है कि इस क्वेश्चन को हमने रखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो है कि बार बार पूछा भी जा रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 10a प्लस बी, एनसीईआरटी है ना आपके पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 है एंड 10a माइनस बी, ये 10 है, 10a प्लस बी, और हमसे क्या कह रहा है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और साथ ही साथ जो है कि हमसे कह रहा है कि जो a प्लस बी होना चाहिए था, रिस्ट्रिक्शन है कि a प्लस बी जो होना चाहिए वो 0 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है कि 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम होना चाहिए, है ना। a प्लस बी जो है कि दोनों मिलकर जो है कि कितने होने चाहिए, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री या तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन हमको
दे रखा है और साथ ही साथ एक और रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि जो ए एंगल होगा वो बी से बड़ा होगा, है ना। और इन्हीं सब जो है कि बातों में जो है कि बच्चे उलझ जाते हैं कि ये सब क्या है सर, है ना। ये भी समझ में आएगा आपको 11th क्लास में जो है कि जब आप जाएंगे तो, है ना। फिलहाल जो है कि आप ये समझिए कि जो दोनों का जो है कि एडिशन जो है कि होगा वो 0 से बड़ा होगा, है ना, और 90 से जो है कि छोटा या 90 के बराबर होगा, है ना। इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व करना आपको 11th क्लास में मैं सिखाऊंगा। तो देखिए अब क्या करें हम सबसे पहले, तो tan a + b जो है कि गिवन है कितना, √3। अब सुनो, हमें जो है कि ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जो है कि किसी एंगल पर tan की वैल्यू √3 है। सुनो ध्यान से, हमें जो है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें ये चेक करने पड़ेंगे कि क्या जो है कि किसी ऐसा जो है कि कोई एंगल है tan में जो है कि कोई ऐसा एंगल है जिस पर जो है कि वैल्यू कितना आ जाए, √3 आ जाए। हाँ जी है, tan 60 डिग्री। याद करो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना, √3, यानी √3 की जगह क्या मैं tan 60 लिख सकता हूं। सर tan ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। हाँ अच्छा क्वेश्चन, वो इसलिए क्योंकि सुनो इधर tan दे रखा है यार, है ना। हमें जो है कि a और b जो है कि फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब डेफिनेटली tan को हटाना पड़ेगा। और tan को हटाने का तरीका सिर्फ यही है कि आप क्या करें, इधर भी जो है कि tan ले लें, है ना। और बात भी जो है कि हमारा क्या हो जाए, काम भी जो है कि बन जाए, ठीक ना, और इसकी बात भी रह जाए, है ना। यानी इसकी बात रह गई भाई, √3 का √3 है tan 60 डिग्री, है ना, और हमारा काम भी निकल गया। तो देखो tan से tan जो है कि हट जाएगा, काटते नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ हट जाएंगे, काटना सही नहीं है। तो tan से tan जो है खत्म हो गया, कितना हो गया, a + b = 60 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के जो है कि फिलहाल छोड़ देते हैं। बात करते हैं tan a - b ये वाला, तो tan a - b = कितना है, 1/√3। जरा याद करो कि tan के जो है कि कोई ऐसा जो है कि एंगल है जिस पर जो है कि आपका वैल्यू कितना जो है कि होता हो, 1/√3 होता है। जी हाँ बिल्कुल, कौन, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो tan 30 डिग्री यहां लिख सकता हूं 1/√3 की जगह। tan से tan जो है कि हट गया, क्या बचा, a - b = कितना हुआ, 30, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या बन गया भैया, लीनियर इक्वेशन बन गया, है कि नहीं, 2 वेरिएबल्स में, है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको हम फटाक से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है कि नहीं। तो a + b = 60 है, और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को भी जो है रख लेता हूँ, a + b कितना है, 60, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को कर देते हैं सॉल्व, दोनों को हम कर देंगे ऐड। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो -b + b तो कैंसिल, a और a मिलके कितना हुआ, 2a = 90। यहाँ से a जो है कि कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो a = 90/2 कितना हो गया, 45, यानी a आ गया 45 डिग्री, क्योंकि सारा जो है कि डिग्री में ही पूछा हुआ है। तो a 45 डिग्री। अब जैसे जो है कि a की वैल्यू आ गई, हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 का जो है कि उसमें रख देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, b भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, a = 45 को रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में। चलिए a - b वाले में रख लेते हैं, a - b = कितना है, 30 है, a की जगह 45 आ गया है, तो a 45 - b = 30। यहाँ से -b = कितना हुआ, 30 - का 45, तो ये कितना आ गया, -15, है ना। देखो माइनस और माइनस कैंसिल, तो b कितना आ गया जी, b 15 आ गया। अब जरा जो है कि चेक करते हैं, a + b दोनों मिलकर कितने हैं, a + b 45 + 15 कितना, 60 जो है कि होगा, जो कि 90 डिग्री से जो है कि क्या है, कम है ना, और साथ ही साथ 0 से ज्यादा भी है। कह रहा है कि a बड़ा होना चाहिए b से, हाँ भैया a 45 डिग्री है, b कितना है, 15 डिग्री, यानी दोनों तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन हमें दे रखा था उसका भी हमने जो है कि पालन किया अच्छी तरीके से। और यहाँ जो है कि ये हो गया क्वेश्चन समाप्त, है ना, और सारे क्वेश्चन जो है खत्म हो गए। अब यहाँ पर जो है कुछ ट्रू और फॉल्स जो है कि हैं, तो वो आप अपने से कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।